लुक्ड वेरी ऑड. मेरा मतलब थोड़ा सा सस्ता काम लग रहा था बिकॉज ये है तो बहुत ही एक अमीर ख़ानदान, रिच फैमिली, मनी लोडेड, एडा वडा घर है ना. एंड देन सडनली इट्स लाइक दिस वेडिंग इज गोइंग ऑन वेयर इट्स लाइक यू नो केक पेस्ट्री स्टाइल, रंग बिरंगी कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऊपर और नीचे से लाइट्स लग रही हैं. आई डोंट नो, it was too cake pastry and too I don't know. I think ये लोग रिच है लेकिन इनके एस्थेटिक्स अच्छे नहीं नहीं तो घर तो बहुत अच्छा है इनका. वही जिस घर में रह रहे हैं कर दिया होगा. हाउस इज लवली, देयर ओवरऑल स्टाइल इज नाइस. दोस फैमिलीज मतलब मैं गया हूं ऐसी शादियों में But not like this. पैसे वाले होते हैं लेकिन वो जब अपना फंक्शन करते हैं ना तो वो जरा नजर आ जाता है. अरे बाबा, very funny because Gio normally spends a lot on their शादी. Did you see the मेहंदी वाला सीक्वेंस? यार तो मेहंदी वाला सीक्वेंस में मुझे लड़कियां जो बैठ के ढोल वगैरह कर रही थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन उसमें आई विश गाना मैं सुन सकती, बट द गर्ल्स वर नाइस, दे वर सिंगिंग इन सीक्वेंस एंड वो असल ढोल बजा रहे थे. हां लेकिन I thought that was really the decor and everything was, I was just focusing on हमारा these स्टैंडर्ड है girls. ना वो तो मुझे कपड़े थोड़े लग रहे थे वीक थे. अच्छा मुझे ये बहुत अच्छा लगा. कपड़े तो दिस जस्ट कपड़े सबके बहुत कपड़े अच्छे sort of थे. एंड ओवरऑल मुझे लगा कि एकदम से शादी में ना एक डाउनग्रेड हो गया क्लास इनका पूरा. वो जो एक क्लास बनाई हुई थी, क्लोथ्स, फील, एवरीथिंग. समथिंग वाज ऑफ इन दैट मेहंदी सीक्वेंस. शादी सीक्वेंस में फिर ठीक हो गया, लाइक इट वाज ऑल शादी हॉल एंड एवरीबडी इज वेयरिंग नाइस आउटफिट्स एंड ज्वेलरी एंड ऑल. ओवरऑल आई थिंक ये ड्रामा सही जा रहा है. कहानी अच्छी है, कहानी में दम है. दो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं, दो एक्चुअली तीन. इफ़ यू लुक एट मिकाइल विद अमाया, उसका जो ट्रैक चल रहा है ना लड़के का, हमजा एंड अमाया, वो एक ट्रैक है. फिर आपका आगा वाला ट्रैक है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है. एंड देन यू गॉट द लाइबा वाला ट्रैक ऑल्सो, राइट. तो वैसे तो आपके द स्टोरी इज़ मूविंग वेल. ओवरऑल फ्रेम एंड एवरीथिंग इज़ फाइन. एंड एक्चुअली यहाँ पे इन एपिसोड्स में ड्रामा बहुत था. जैसे वालदा जो फौत हो जाती है, यू नो, नाज़नीज़ कैरेक्टर, वो जो फौत, दैट वाज डन वेरी वेल. That I felt was done well. Yeah, very well, but very picturized very well and sort of performed very well. Impactful. हाँ, impactful था. You felt for this girl and Laiba was lovely throughout. Throughout she was lovely. So I think for me right now this drama is working and इसमें potential बहुत है और आगे जाके कहाँ जाएगा. Because promo में मैं देख रही, promo दिखाया ना उन्होंने कि या कोई I think कोई पुराने कोई इसके वो promo या teasers शुरू के बने हैं कि this girl marries and comes into the house. I'm very intrigued क्या होगा आगे जाके. ऑब्वियसली कहीं तो कुछ मैसअप शुरू हो जाएगा कहीं. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाउ कैन शी मैरी एंड कम इन, डज ही नॉट इन्फॉर्म द फैमिली, यू नो. ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स, अच्छे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि यार स्टोरी इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, वी डोंट नो कि कहाँ ले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई लाइक्ड इट. 2000 अच्छी है क्योंकि बड़े मुकाबले में ड्रामा ही बहुत स्ट्रॉन्ग था. लेकिन नहीं, कहानी अच्छी और नंबर्स ले रहा है. नंबर्स ले रहा है, आपके व्यूअर्स हैं ना. हाँ, नंबर्स दे रहा है. तो मुबारक को ताहिर आपको और मोहसिन आपको. आप क्या कहेंगी, आर यू हैप्पी विद? हाँ, नहीं, आई थिंक इट्स मूविंग वेल एंड जो कैरेक्टर्स हैं वो वेल डिफाइंड है. स्टोरी इज़ नॉट, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन स्टोरी और कैरेक्टर्स. एंड आपको एक प्रोग्रेशन नज़र आ रही है. यू नो कि भाई कुछ होगा लेकिन ये नहीं पता क्या होगा, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं जहन में कि ये क्या होगा, वो कैसे मिलेंगे, शादी कैसे होगी नहीं होगी. लाइबा बेचारी अब अकेली हो गई है, द मदर हैज़ पास्ट. अब बहन भी चली गई, माँ भी चली गई, बेचारी लड़की के साथ क्या होगा. सिंगल गर्ल लिविंग ऑन हर ओन का एक अब एस्पेक्ट आ गया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि व्हाट विल हैपन टू दिस गर्ल. एंड इट इज़ अ वेरी अवामी स्टोरी. तो अवाम कनेक्ट तो करेगी. तो मैं पहले दिन से कह रही थी कि इट्स फॉर द मैसेस, ये ड्रामा मैसेस के लिए है. एंड नादिया ने आपको बता दिया, नंबर्स आपको के सामने हैं. सो again, you know, every drama has a certain style. This drama has this very mass appeal style. उससे अगर देखें तो उस हिसाब से आपको समझ आ रही होती है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, राइट. सो दैट इज़ वेरी क्लियर. डायरेक्शन में इट्स फाइन, नीट, क्लीन. पहले एपिसोड में प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये ऑन ट्रैक आ गया था. यू नो, फर्स्ट एपिसोड हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज़. अच्छा, आजकल पता है एक बड़ा जुल्म हो रहा है कि डायरेक्टर्स, बहुत कम डायरेक्टर्स को एडिट पे बैठने की इजाज़त मिल रही है अब. आपको पता है ये? अच्छा. बहुत डायरेक्टर्स कंप्लेन कर रहे हैं. तो आपको क्या लग रहा है कि इनको बैठने की इजाज़त नहीं मिली? आई डोंट नो, बट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग, लॉट ऑफ डायरेक्टर्स आर सेइंग कि. अच्छा, दूसरा एक और प्रॉब्लम है ना कि व्हाइल द ड्रामा इज बीइंग शॉट इट गोज इन एडिट. तो वो एडीज चले जाते हैं या एडिटर्स पे छोड़ देते हैं.
तो मेरा मतलब है डायरेक्टर या तो शूट करे या फिर एडिट पे बैठ, ये भी बड़ा मसला है बिकॉज वो ऑन एयर कर देते हैं। Can और I वो- suggest everything to every director? Please put it in your contract कि no drama can go on air till you finish shoot. शूट यस तो ये तो ताकि आप fact है। edit को टाइम दे सकें But नहीं because- नहीं करते। It's committing suicide for them. The production company is doing it for them. It's not. देखिए एक तो आप डायरेक्टर को प्रेशर में डालते हैं, आप उनको फायर फाइटिंग में डाल देते हैं, फिर वो ड्रामा नहीं बना रहे होते, फिर आप फायर फाइटिंग कर रहे होते बिकॉज आपके सीन्स भी सारे कौन सा एक्टर ये है, नेक्स्ट एपिसोड कौन सा चल रही, इसमें फंस जाते हैं। एक्चुअली मसला ये यानी पता है जहाँ पे क्या, वो प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं जो कि एडिट पे course, बनती है, उसमें of course. फ्लॉज निकाल सकते हैं, वो मैं उधर होता ही नहीं है। समझती थी Assembly कि line. चैनल जुल्म कर रहा है। आई स्पोक सम चैनल्स 2 years ago कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑन एयर कर देते, कहते हैं नहीं हमने तो फिक्स पॉइंट चार्ट बहुत अरसे पहले दिया होता है प्रोडक्शन हाउसेस को। देन आई रियलाइज़ कि प्रोडक्शन हाउस के वो प्रेशर ये होता है कि जितनी जल्दी वो एपिसोड लगाएंगे उतनी जल्दी उनकी बिलिंग साइकिल शुरू हो जाती है और क्रेडिट पे चला जाता है। सो दे आर फोर्स टू स्टार्ट पुटिंग इट ऑन एयर फास्ट बिकॉज वो डिलीवरी पे उनके बिलिंग शुरू हो जाती है एंड बीच में फंसे हुए होते हैं। अदरवाइज बहुत लंबा एक स्ट्रेच आता है where they don't get money from the channels till they start to air the product. 21st of every month YouTube के पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, हम सब YouTube पे चले जाएं तो फिर उनके तो आ ही रहे हैं No, but then 21st। they नहीं, have but to, channel तो नहीं but they have मान to रहा solve ना। the masla ये तो production amongst house themselves. दे रहा Don't है। put the pressure on अच्छा the खासा person पैसा आ रहा है who's इतने सारे making the को। product Yes, for you. no, but they the are. person who's making So- the product for you, उस पे pressure क्यों आ रहा है? pressure on the director, actors, everybody. Yeah, that's what I'm saying. प्रोडक्ट के साथ जुल्म हो जाता है, सब अंडर प्रेशर हो यार। आप देखिए, अगर हम इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, अगर प्रेशर में ना करें, हम इससे बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए बना अभी सकते मरीना हैं। आई जस्ट फिनिश्ड वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स जिसमें लिटरली ये वॉइस नोट भेज दें कल के एपिसोड में लगना है लिटरली। ऐसे ही Yeah. No, What no, if I wasn't done able that. to give this Yeah. voice note to you today? You know, you're like last minute. वो Yeah. कल के एपिसोड पे लगना है, and literally कल के. I'm like ये तो मैंने कल दिया था voice note. You know, so it's like it's just crazy management and planning. Sometimes I feel they don't care. I just get that feeling. I feel they don't care. उनके 1-2 hits हो जाते हैं साल के, they just don't care. It's all about economics. तो राइटिंग और डायरेक्शन में आप तो आई थिंक इट्स ओवरऑल अच्छा। आई फाउंड नाजली के जो सीन्स थे और जो उनका वो जो एक परफॉर्मेंस थी वो दैट वाज हैंडल्ड वेरी वेल एज अ शूट। शी परफॉर्म्ड इट वेरी वेल ऑल्सो एंड इट वाज कैप्चर्ड वेरी वेल। वही जब वो गुजर चुकी होती हैं उनके पैर भी जैसे थे और बेटी गोद पे सर रख के बैठ, वो बहुत इम्पैक्ट था। आई थॉट दैट वाज जस्ट अ लवली सीक्वेंस, वेरी वेरी मूविंग। इट वाज डन वेल, तो डायरेक्टर डिड अ वेरी गुड जॉब विद दैट सीक्वेंस। आई वुड गिव राइटिंग एट दिस पॉइंट 7। डैड कहते हैं डाइनिंग टेबल पे कि कल से तुम लोग दफ्तर ज्वाइन कर देना, तो मिकाइल ने तो एक कवर अप किया कि डैड मैं तो आपके साथ दफ्तर जा रहा हूँ आजकल, बिकॉज ही ऑलरेडी सीन सीन्स एंड इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग, राइट? So Mikhail is doing he's a very good artist and he's doing what he can in this very limited character. इसकी कोई ओवरऑल अभी कोई वाज़े चीज़ नहीं आई है इस कैरेक्टर में जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह सकें या नंबर्स दे सकें। तो आई थिंक आई गिव हिम जस्ट फॉर बीइंग प्रेजेंट आई वुड गिव हिम अ 6. 6 Yeah, and because she's not getting enough work in this. Nazli was fantastic. उनको काम मिला है. It's written well, directed well, and she's done a fantastic job with the overall sequence of जब से बच्ची उसकी जब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, फिर बच्ची फौत हो जाती है, फिर वो उनका गम, उनका दुख, फिर वो जो लोग आते हैं आसपास के लोग आके ताने देते हैं, एंड देन इवेंचुअल जो उनकी डेथ है. आई थिंक नाजली डिजर्व्स अ 10.